नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में। हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जनता के मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे और किन मुद्दों के आधार पर पश्चिम बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। मैम, बंगाल में चुनाव है, क्या माहौल है बंगाल में? देखिए, अभी तो एक ही माहौल है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। आप बीजेपी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। ममता दीदी हैं। ममता दीदी है तो क्या हुआ? पश्चिम बंगाल का लोग, पश्चिम बंगाल का महिला, पश्चिम बंगाल का युवा सभी अभी अभी जस्ट वोट देने की बारी है, बस रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट की बारी है। सब एक तरफ और ममता दीदी एक तरफ। अब उसको बांग्लादेश जाने से कोई नहीं रोक सकता। ममता दीदी कह रही हैं कि एक इशारा कर देंगे 2 मिनट में 12 बजा देगी ये कमेटी। उसका 12 बज गया, उसका 12 बज गया और उसका भी बांग्लादेश जाने की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल को वो बांग्लादेश बनाने की सोच रही थी, लेकिन अभी वो बांग्लादेश जाने के लिए तैयार है। ममता दीदी कह भेज रहे हैं बांग्लादेश उसको। आप भेज रही हैं? हम लोग बीजेपी, उसको बीजेपी नहीं, पूरा वेस्ट बंगाल का जो जितना भी जनता है सभी उसको जहाज में बिठा के बांग्लादेश भेज देगा। आप बांग्लादेश ममता दीदी को भेजने की बात कर रही हैं। ममता दीदी कह रही हैं कि मोदी और अमित शाह बांग्लादेश को तोड़ना चाहते हैं। तोड़फोड़ ये उन लोगों का काम है, हम लोग का काम है जोड़ना। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जोड़ना हमारा काम है, तोड़ना उन लोगों का काम है। और अब तोड़ने से कुछ नहीं होगा। पूरा हिंदू समाज एकता है, पूरा हिंदू समाज एक है। तो अभी हिंदू समाज जहाँ पे एक है तो मोदी जी का तो जय जयकार होना ही चाहिए। अब तक हिंदू समाज क्यों एक नहीं हो पाया बंगाल में? देखिए, बंगाल में इससे पहले सीपीएम का था, वो 25 साल राज किया, वो बांग्लादेश मुस्लिम को तोषण किया। फिर आया टीएमसी सरकार, टीएमसी भी वही रास्ते पे है, दूधेल गाय बोलते हैं उन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। अभी जो बीजेपी सरकार जब आएगा ना तो सब बीजेपी कभी नहीं बोलता कि हम लोग मुस्लिम को नहीं देखेंगे, लेकिन बीजेपी एक बोलता है हिंदू लोगों को एकता होना चाहिए और हिंदू सब एक है। सब एक है जी। बंगाल में हिंदुओं को लेकर बड़ी बात की जाती है पूरे देश में, हिंदू बड़ा डरा हुआ रहता है, क्या ये सही है? देखिए, माहौल ऐसा बना था, ममता बनर्जी ऐसा बनाना चाहती थी, वो बांग्लादेश बनाना चाहती थी, वो पाकिस्तान बनाना चाहती थी, इसलिए यहाँ पे एक डर का महल, हाँ आप ठीक ही बोले, ऐसा ही महल वो यहाँ पे तैयार किए थे। यहाँ पे महिला लोग को 8 बजे बाहर निकलना मना है। यहाँ पर महिला लोग अगर ट्यूशन पढ़ना जाए तो उसका रेप हो जाता है। यहाँ पे बस में अगर वो जाए तो बस में भी रेप हो जाता है। कहीं भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। महिला लोग, हम खड़े हैं अभी, मुझे भी डर लगता है। अभी मुझे जाना है, 2-3 किलोमीटर जाना है, मुझे भी डर लग रहा है? बिल्कुल डर है। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक महिला सुरक्षित नहीं है। महिला है, ममता बनर्जी भी महिला है। हाँ, वो महिला है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक नहीं जा सकती। ये हमारा प्रश्न है कि वो भी तो महिला है, तो वो क्यों 8 बजे घर में नहीं बैठती, वो क्यों जाती है? बंगाल में परिवर्तन होगा या खेला में हम विश्वास नहीं रखते, हम विकास में विश्वास रखते हैं। और यहाँ पे विकास होगा, यहाँ पे शिक्षा होगा, महिला का सुरक्षा होगा और यहाँ पे कारखाना होगा, शिल्प होगा यहाँ पे और उन्नति ही उन्नति होगा। दादा, क्या नाम हुआ? देवाशीष देवर। बंगाल में क्या माहौल है? बंगाल में अच्छा माहौल है। अभी बीजेपी की नारा चल रहा है, आज बीजेपी आएगा। और हम आप ही के माध्यम से बोलना चाहता है तृणमूल नेता लोग को, जिसके लिए वो लोग जो जनता का पास वोट मांगने जा रहा है, क्या बोल के मांगेगा? वो लोग को तो 15 साल देखे, फिर बोलेगा क्या हम लोग सरकार में आएगा हम लोग फिर चाकरी नौकरी का चोरी करेगा, राशन चोरी करेगा, कोयला चोरी करेगा, बाली चोरी करेगा? ये सब तो बोलता नहीं अभिषेक बनर्जी, सिर्फ बोलता है हम लोग किया वो किया वो किया हुआ। कह रहे हैं हमको बंगाल बचाना है। हम लोग को बंगाल बचाना है। हम जनता का मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, एक साथ मोदी जी का हाथ थामिए, एक बार बीजेपी को एक बार आने का चांस दीजिए, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं मोदी जी का हाथ थामिए। मोदी जी 12 साल से प्रधानमंत्री, बंगाल के लिए क्या किया? हाँ, तो बंगाल में तो बहुत कुछ किए। क्या किया बंगाल में? जैसे एमपी लोग को जो पैसा भेजता है एमएलए जी, वो लोग अपना काम किए, अच्छा काम किए। लेकिन ये बात है जो काम करने के बाद हम लोग का जो बंगाल में एक सिस्टम है, चलिए पंचायत बोले, डीएमसी बोले, राज्य सरकार का हाथ में लेके आते, वो लोग बिल पास नहीं करते, सिर्फ बोलता हम लोग करते हैं हम लोग। देखिए, ये सड़क जाना मोदी का नाम है, मकान मोदी का नाम है, नल का पानी
वो भी मोदी का नाम है, लेकिन लोग बोलता है हम लोग का है। ये तो आम जनता देखता है, जो लोग खबर रखते हैं बंगाल का जनता, वो लोग जानते हैं कौन कौन भेजता है, क्या क्या होता है। क्या नाम है दादा? रंतोष राय। क्या माहौल है बंगाल में? इस बार का- परिवर्तन होगा या खेला? खेला तो उनका खत्म हो चुका है, और खेला वो अपने मुंह से ही खत्म की है। जो विशेष समुदाय का जो धमकी दी है, इससे साफ पूरे बंगाल का हिंदू को समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी एक तरफा वो अपना पार्टी करती है और एक तरफा राजनीति करती है। वो तो बंगाल में खेला उनका उनके मुंह से ही खत्म हो चुका है। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के बाद भी वो सारे एस्ट्रोलॉजर, उनका भी एस्ट्रोलॉजर उनको बोला कि इस बार आपका सुपड़ा साफ है। ममता बनर्जी एस्ट्रोलॉजर से मिल रही हैं सरकार बनाने के लिए। जी हाँ, वो अपने एस्ट्रोलॉजर से भी मिली है, और बाकी देश के बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने भी उनका भविष्यवाणी कर दिया है कि ममता बनर्जी इस बार साफ होगी है। बस किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है बंगाल में? देखिए, खेला होगा बोल करके तो ये टीएमसी सरकार जो है ये सिर्फ धर्म के मुद्दों पे लड़ाई लड़ती है, पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन्नति के लिए लड़ रही है, और बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला जो हम लोग कहते हैं, सोने के बांग्ला, वो फिर से बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है। साल 2021 में बहुत माहौल बनाया गया कि इस बार सरकार बना लिया जाएगा, लेकिन चूक हो गई। क्या चूक हो गई और कैसे सरकार आप नहीं बना पाए? देखिए, जैसा मैं बता दूं, चूक ऐसा कुछ नहीं था। माहौल तो हमेशा बनाना पड़ता है, पर क्या है, जैसे संख्या जो है ना, एक से एक करके कड़ी में जुड़ते हैं, ऐसे हमारा पब्लिक का अगर संख्या जो है एक से एक जुड़ करके कुछ जो संख्या हुआ कई लाखों में बदले, वैसे हमारा एमएलए का भी कड़ी जुड़ करके कई संख्या में बदला। और इस बार हम लोग पूरा का पूरा जो है हम लोग 3 डबल संख्या में हम लोग आकर के कंप्लीट करेंगे इसको। अच्छा, इस बार 3 डबल संख्या में आके कंप्लीट करेंगे। जी जी जी। ममता बनर्जी हैं, माहौल है, सरकार है, डर नहीं लगता आप लोगों को? डरने की क्या है? अभी तो देखिए, एक चीज मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, मैं जिस वार्ड में रहता हूं उस वार्ड में तृणमूल का काउंसिलर है, पर वहाँ टीएमसी वालों का कुछ चलता ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि हम लोग शांति से खुद भी रहते हैं, उन लोगों को भी सिखाते हैं कि शांति से रहो, और अगर नहीं रहेंगे शांति से तो हम अपने आप को समेट के, अपने समाज को समेट करके रहते हैं। बंगाल में क्या माहौल है मैम? बंगाल में अभी जो हाल है, हवा अच्छा है। मतलब जनगण जो है, पब्लिक हमारे साथी है। उन लोग चाहते हैं कि अभी इस बार परिवर्तन हो। इस बार अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनी तो हिंदू राष्ट्र या हिंदू नहीं रहेगा बंगाल हिंदू में? नहीं रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए, जो इतने साल में जो बांग्लादेश से जो रोहिंग्या लोग यहाँ पे आए हैं, उन लोग यहाँ का सुजग सुविधा सभी लेते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह सब कुछ बना लिए। ठीक है, आप देखिए सरकारी संस्था में देखिए, अगर कहीं भी देखिए, उन लोगों का ही ज्यादा परसेंटेज है। हम लोगों का बंगाली में जो है उनका परसेंटेज कम है, मतलब उन लोगों का ही चलता है। बंगाल में जो बाहर से लोग आए हैं उन्हीं का चलता है। हाँ, हम जहाँ रहते हैं, मेरा वार्ड पे भी कुछ दूरी में ही माइनॉरिटी बूथ है, जहाँ पे हम लोगों को चलना भी मुश्किल है, जाना भी मुश्किल है। सुबह शाम उन लोगों का ही माइक पे उन लोगों का ही गाना बजता है, सुबह भी शाम को भी। लेकिन अगर हम लोगों का वहाँ पे कुछ पूजा वगैरह हो, जैसे सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, अगर वहाँ थोड़ा साउंड पे माइक बजाना हो तो ऐसा हो, तो उन लोग आके झमेला कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लड़ाई लगते झगड़ा करते हैं, झमेला करते हैं। ऐसा ही जो गाना बंद कर देना पड़ेगा। तो ऐसे ही देख रहे हैं, उन लोगों का ज्यादा चल रहा है, हम लोगों का पूजा वगैरह धीरे धीरे बंद हो जा रहा है। ऐसे सिर्फ मेरा वार्ड पे भी नहीं, आप मुर्शिदाबाद में देखिए, कोई भी पूजा नहीं चलेगा। अब कॉलेज में देखिए सरस्वती पूजा बंद कर दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार परिवर्तन हो, भाजपा का सरकार आए। बंगाल, आप महिला हैं, आप एक लड़की हैं, बंगाल में महिलाओं की स्थिति क्या है? महिला की स्थिति बहुत खराब है। अब आरजीकर देखिए, आरजीकर में जो हुआ, एक लड़की एमबीबीएस डॉक्टर है, उनका भी सेफ्टी नहीं है। ठीक है, उनका भी सेफ्टी नहीं है। वो अपना काम करने गई थी, वो अपना मरीज को देखने गई थी, वो अपना सेवा देने गई थी, उसका भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब IQ सिटी देखिए, हमारा थोड़ा दूरी में ही वहाँ का उड़ीसा का जो लड़की एमबीबीएस पढ़ने आया था, उनका भी वही हुआ, रेप। ठीक है, आप जहाँ भी देखिएगा, पार्क स्ट्रीट जहाँ भी देखिएगा वही चीज है। तो ममता दीदी बोल रहे हैं 8 बजे के बाद लड़की लोगों का निकलना मना है। तो मेरा एक ही प्रश्न है, जो आज के डेट में
बाहर पे हम बहुत जगह गए हैं, वहाँ पर तो ऐसा नियम नहीं है। अगर यहाँ पे लड़की लोगों को बोला जाएगा कि 8 बजे के बाद तुम न निकलो, अगर कोई भी लड़की कॉर्पोरेट में, हॉस्पिटल में, ऐसे विभिन्न जगह बोला जाता है कि 8 बजे के बाद लड़कियां ना निकले, तो जिसका काम है बाहर शिफ्टिंग ड्यूटी है, जिसका काम है, जिसका कोई इमरजेंसी है, घर पे कोई नहीं है, घर का आदमी बीमार है, ले जाना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा? 8 बजे के मत निकले, 8 बजे के पहले घर घुस जाए तो उसका काम क्या होगा, उसका क्या किया होगा? तो हम लोगों का यही है, जो पहले और मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए, वो लोग अपने मर्जी से निकल पाए, घर में घुस पाए, उनका सिक्योरिटी चाहिए। फिर शिक्षा व्यवस्था में भी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसा हो गया है, वो अभी बिजनेस हो गया। अब बंगाली मीडियम देखिए धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया। इंग्लिश मीडियम में जाइएगा, वहाँ पे ज्यादातर के देखिए बहुत पैसा लगता है भर्ती करने के लिए अपने बच्चे को। तो अभी एक लड़का का एक आदमी का मतलब उसका सैलरी है 15,000 20,000, उसमें कैसे वो लोग अपने लड़का को। क्या नाम हुआ भाई साहब? भोला कुमार साहब। भोला जी, क्या माहौल है बंगाल में? बीजेपी गली गली में जो है, गली से लेके शहर तक, शहर से लेकर के जो है पूरा एकदम जहां देखिए बीजेपी। ये बीजेपी का जो है, देखिए आप लोग, आप कह रहे हैं बीजेपी, लेकिन ममता कह रही है टीएमसी। देखिए एक बात बता दे, 15 साल से वो जो खा रही है मलाई जो है, तो क्या बोलेगी जो है कि बीजेपी सरकार नहीं बनेगा। वो देख रहा है कि अब इतना मेरा संतरास चला, एक जो जिस दुर्गापुर की धरती पे आप जिस जगह पे है, यहाँ पे कॉर्पोरेशन का चुनाव जब होता है ना, तो बूथ कैप्चर करके जो है यहाँ पे चुनाव जीता जाता है। बूथ कैप्चरिंग होता है। बूथ कैप्चरिंग बम गोली की बदौलत में यहाँ पे जनता त्राहिमाम आज तक यहाँ पे तृणमूल को जो है वोट क्यों नहीं मिल रहा है? 2017 में बमबाजी हुआ था, हर बूथ पे जो है बम फेंका गया, गोली चला। तो भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? आप जिस दुर्गापुर में है, यहाँ पे अभी देखिए टीएमसी करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? ममता बनर्जी कह रही है एक कमेटी को कह दूंगी तो 2 मिनट में 12 बजा देंगे। अरे दीदी, ये पश्चिम बंगाल है, ये गोपाल पाठक का भूमि है, ये शायद लगता है भूल चुकी है। और इनको जो है, जो जय श्री राम से उनको गाली लगता था, तो आज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पूरा पश्चिम बंगाल जय श्री राम बोल रहा है, और टीएमसी का जो कार्यकर्ता है वो भी जय श्री राम बोल रहा है। तो दीदी को जो जय श्री राम से गाली लगता था, तो बंगाली जो है एक ब्राह्मण घर की वो बेटी है, हम लोग ब्राह्मण को पूजनीय मानते हैं। लेकिन जब अगर वो रेड रोड में जब नमाज पढ़ती है, तो जो ब्राह्मण जो हिंदू है उसको तकलीफ होता है कि नहीं तकलीफ होता है? आज पूछिए कि रेड रोड में जो है हनुमान जयंती का निकाली कल 2 तारीख का जो है, सेकुलर हैं, वो कहती हैं वो सेकुलर हैं। सेकुलर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, वो सिर्फ जो है दिखाना चाहती है कि मैं मुस्लिम के पक्ष में हूँ। कभी बुर्का पहन कर वहां पे, कभी जो है सो देखिएगा तो वो नमाज पढ़ने जाती है। वो सिर्फ तृणमूल माने जो है सो नहीं, वो चाहती है कि मेरा जो है एक तो विशेष समाज को हम खुश रखने के लिए। देखिए बंगाल में कहते हैं कि घुसपैठ की समस्या बहुत है। दीदी ये किसने किया? दीदी का देन है ना। आज जो आपको जमीन देने के लिए जो केंद्र सरकार बोला, अगर वो दे देते तो समस्या नहीं रहता। लेकिन आप लोग देखें कि एसआईआर जब हुआ, तो एसआईआर होने के बाद देख रहे थे कितने नौके पार कर करके जो है बांग्लादेश जा रहे थे। नाव पार हो करके जो है उनको जाना पड़ रहा है, क्योंकि जानता है कि हमको कैंप पे फिर रहना पड़ेगा। और यहाँ का हिंदू जाग चुका है। आप सोचिए, एक अगर होटल लेते हैं तो उसके लिए आपको आई कार्ड दिखाना पड़ता है, और आप भारत देश में रहिएगा तो आपको क्या क्या दिखाना पड़ेगा? जो यहाँ का नियम कानून है, वो तो पहले बोलती थी कि उनका जो भाई लोग है, उनका जो विशेष समाज से जो है, तो वो बोलते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब तो कागज पूरा जो है जमीन का कब्र से भी जो है सो खोद करके कागज लेकर के आ रहे हैं। एसआईआर देख रहे हैं कि किस तरह से कागज पूरा 2002 का जिस तरह से देखें आप लोग कि खोद करके निकाला जा रहा है। तो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि ये मोदी है तो मुमकिन है, और पश्चिम
बंगाल में जो है ब्रिगेड में सबको जो देखा, यहाँ पे संख्या जन समुद्र जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आम जनता से लेके भारतीय जनता पार्टी तक जो यहाँ पहुंचा ब्रिगेड में, तो उसी दिन जो है मोदी जी बोला ये माहौल बदल गया है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार उसी दिन बन गया है। अब तो हम लोग अपना अपना जो है किसको मिनिस्ट्री देंगे, किसको जो है सब मंत्री रखेंगे। आपने मान लिया सरकार बन गया, सरकार बन चुका है। ये जो है ब्रिगेड से जो है अब हम लोग खाली इसको जो है हम लोग सिर्फ जो है ना अब देख बनाना है, किसको कृषि मंत्री बनाना है, किसको कानून मंत्री बनाना, इस पे अभी चर्चा चल रहा है। अच्छा, ये चर्चा चल रहा है। आप लोग तो देखिए, अब आप लोग आए, आप लोग देखे होंगे दुर्गापुर में गली गली में देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये टीएमसी सीपीएम कांग्रेस बोल करके नहीं, यहाँ पे हिंदू वर्सेस जो विशेष जो बोला ना 10 मिनट में, अब उनको 1 सेकेंड में दिखाएगा बटन टिप करके बीजेपी का जो है यहाँ पर सरकार बनेगा, क्योंकि सब कोई कमल खिलाने पे जो है लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने जिस तरीके से हमने बंगाल के लोगों से बात किया, दुर्गापुर पूरब के लोगों से बात किया, उन्होंने अपनी राय रखी। आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।